कि दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपने रोटी में से देता है। जिन भाई बहनों के मन में दया है, जिन भाई बहनों के मन में कृपा है, जो असहाय भाई बहनों के लिए आगे आते हैं, परमेश्वर उन भाई बहनों के जीवन को आशीष करेगा। आज हमें अपने हृदय और अपने मन में संपूर्ण हृदय से सचमुच जांचें कि क्या सचमुच मैं प्रभु उन भाई बहनों की सहायता करने के लिए आगे आता हूं, या मैं उन भाई बहनों की सहायता करने से पीछे एक पैर खींच लेता हूं। मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं आगे चला तो जाता हूं, लेकिन रास्ते में पड़े हुए, फुटपाथ में अपाहिज पड़े हुए भाई बहनों की मदद करने के लिए मैं पीछे की ओर चला जाता हूं। और आज ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है एक दरिद्र, एक असहाय भाई बहन की मदद करने की, उस समय हम अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं, हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम रखता है। सिर्फ हमसे और आपसे नहीं, वो पूरी जगत से प्रेम रखता है। और उसने इतना प्रेम रखा कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। आज मैं और आप, हम सब कैसे प्यार कर रहे हैं? हमारा प्रेम कैसा है? हम कैसे प्रेम कर रहे हैं एक असहाय भाई बहनों से? हम कैसे प्रेम कर रहे हैं अपने घर के लोगों से? हम कैसे प्रेम कर रहे हैं अपने कलीसिया के लोगों से? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और इस विषय पर हमें ध्यान देना है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास से गुजरते हैं जिसकी परिस्थिति बहुत खराब है, वास्तव में परमेश्वर आपको उस खराब परिस्थिति में पड़े हुए भाई के पास से ले जाता है, इसलिए ताकि आप उस खराब परिस्थिति में पड़े हुए भाई और बहन को देखकर आप क्या करते हैं। क्योंकि एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपसे पूछेगा कि मैंने तुझे इस तारीख को, इस दिन, इतने बजे मैंने तुझे उस भाई, उस दरिद्र भाई के पास से मैंने तुझे ले गया, मैं तुझे ले गया, लेकिन तूने क्या किया? मैं तुझे उस असहाय भाई के पास से गुजारा, लेकर गया उसके करीब से, लेकिन तूने उसे देखा, लेकिन तूने उसकी सहायता तक नहीं की। परमेश्वर एक दिन पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो हमसे और आपसे बहुत दूर नहीं, वो हमसे और आपसे, हमारे और आपके हृदय में है, हमारे और आपके साथ है। इसलिए हमारे और आपके हृदय में पाई जाने वाले मन को हमें बहुत अच्छी तरह से क्या करना है? चेक करना है कि मेरा मन सचमुच क्या एक असहाय, एक पीड़ा, एक कष्ट में पड़े हुए भाई बहन के लिए उमड़ता है? क्या मैं दया से भर जाता हूं? अगर आपके मन में दया और कंपैशन से आप भरते हैं तो निश्चय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। अगर आप एक दूसरे भाई बहन की सहायता करने के लिए आगे आते हैं तो निश्चय परमेश्वर का आत्मा आपको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन हम देखते हुए भी लोगों को देखकर इग्नोर करके चले जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा काफी दुखित होता है, बहुत दुखित होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम और आप हम अपनी नजर से देखें। वो नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हमें और आपको कि हम यीशु मसीह की नजर के द्वारा देखें। किसकी नजर के द्वारा देखें? प्रभु यीशु की नजर से देखें। अगर हम अपनी नजर से देखेंगे तो हर दिन हमें इग्नोर करते हुए चलते हुए चले जाएंगे। लेकिन जब आप यीशु की नजर से देखने की कोशिश करेंगे तब आप जिसे देखेंगे उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। और आज क्या मैं काफी दिनों से, काफी सालों से परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहा हूं, परमेश्वर की संगति में आ रहा हूं, परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, उसके वचन को ध्यान कर रहा हूं। क्या उसका स्वभाव मेरे जीवन में मैं अपना रहा हूं? उसका स्वभाव मेरे जीवन में कितना मैं अपने जीवन में यूटिलाइज कर रहा हूं? उसके स्वभाव को मैं कितना अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहा हूं? जैसा वो फील्ड है, कौन कौन सी वो जगह है जहां पर आज मनुष्य दरिद्र है। आज मनुष्य दरिद्र है परमेश्वर की जानकारी ना रखने के कारण। आज मनुष्य दरिद्र और कंगाल बन बैठा है परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होने के कारण। आज बहुतों के जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, और वचन नहीं होने के कारण आज मनुष्य दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रभु में हूं, लेकिन आत्मिक रीति से मैं क्या हूं?
दरिद्र हूं, मैं कंगाल हूं, मेरे पास आत्मिक धन नहीं है, मेरे पास आत्मिक खुशियां नहीं है, आत्मिक शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, मेरे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान के ना होने के कारण वचन क्या कहता है कि मेरी प्रजा नष्ट हो जा रही है। सो प्रार्थना की कमी भी एक मनुष्य के जीवन की आत्मिक दरिद्रता को दर्शाती है। एक मनुष्य के जीवन में अगर पवित्रता नहीं है तो वो मनुष्य विश्वासी होकर भी दरिद्र है। आत्मिक रीति से पवित्रता का जीवन जीना पसंद नहीं करता, वो व्यक्ति टोटली कंगाल बन बैठा है परमेश्वर में। एक व्यक्ति के जीवन में अगर उपवास की प्रार्थना नहीं है, वो उपवास नहीं रखता, किसी भी पर्टिकुलर विषय के लिए कोई एक ऐसा कठिन परिस्थिति आपके जीवन में है और उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए आप उपवास में प्रार्थना में नहीं बैठते, आप दरिद्र हैं। आप आत्मिक रीति से दरिद्र ही रह जाएंगे, क्योंकि आप आत्मिक विषय को इग्नोर करते हुए चले जा रहे हैं। और आज सैकड़ों की संख्या में लोग आत्मिक विषय से दूर रहकर अपने आप को विश्वासी मानते हैं कि मैं विश्वासी हूं। बिल्कुल आप विश्वासी हैं, लेकिन एक दरिद्र विश्वासी, एक कंगाल विश्वासी जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जिसके जीवन में परमेश्वर की प्रार्थना के लिए समय नहीं है, जिसके पास पवित्रता नहीं है, जिसके पास उपवास का जीवन नहीं है। और ऐसे दरिद्रता का जीवन सैकड़ों में लोग जी रहे हैं। लेकिन आज के दिन परमेश्वर ने हमें और आपको इसलिए दिया ताकि आज के बाद मेरा जीवन आत्मिक दरिद्रता में ना पाई जाए। आमीन। आज के बाद मेरा जीवन आत्मिक दरिद्रता में मैं ना पाया जाऊं, मैं ना गिना जाऊं, मैं आत्मिक रीति से धनवान हो जाऊं, मैं आत्मिक रीति से फलवंत हो जाऊं। प्रभु तू मुझ पर ऐसा आशीष और अनुग्रह कर। आगे जाना पड़ता है। वो सुख विलास का जीवन नहीं जी सकता, वो आराम का जीवन नहीं जी सकता। अगर आप मसीह हैं, अगर आप आत्मा में हैं, तो आप कभी भी रेस्ट नहीं कर सकते। आप हर दिन, हर समय, हर पल, हर एक उन दरिद्र लोगों को धनवान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आमीन। आप अय्यासी का जीवन नहीं जिएंगे, आप आराम और रेस्ट करने का जीवन नहीं व्यतीत करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाले हैं, और उसके आने से पहले हमारा जीवन, हमारा सोच, हमारा व्यवहार, हमारा काम, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के समान होने पाए। और ये वो हमसे और आपसे आशा रखते हैं। अगर उसकी इस आशा को, पवित्र आशा को आप पूरा करने की अगर कोशिश करें, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा।